हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, कल के दिन मार्केट्स में काफ़ी अनयूजुअल एक्टिविटी हमें देखने को मिली। डाउ जोन्स अपने हाई से 1000 पॉइंट अचानक से गिर गया और वो वीकनेस हमें अगले दिन एशियन मार्केट और फिर यूरोपियन मार्केट्स में भी देखने को मिली। तो मार्केट को किस बात का है डर और क्या ये एक ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन है? जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आइए पहले समझते हैं कि आखिर मार्केट में हो क्या रहा है। अगर आप सारे एसेट क्लासेस को देखेंगे तो पिछले दिनों वहां हमें गिरावट देखने को मिली। आप अगर गोल्ड में देखिए तो 10% का फॉल हमें देखने को मिला। नैस्डैक भी लगभग उसी तरीके का पैटर्न हमें देखने को मिला और बिटकॉइंस में तो हाहाकार मच गया। 28% का फॉल हमें देखने को मिला। निफ्टी अगर आप देखें अभी संभला संभला सा दिख रहा है। कल की वीडियो में हमने डिटेल में समझने की कोशिश की थी कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है और आगे उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे अगर हम इसको डिकोड करने की कोशिश करें तो ये जो फॉल हमें पिछले साल होता हुआ दिखा था, इस साल के जो फर्स्ट क्वार्टर तक, और उसके बाद हमें ये शानदार रिकवरी अगर आप देखिए तो देखने को मिली थी। ये दरअसल एक अपॉर्चुनिटी है स्मार्ट मनी को मार्केट से एग्जिट करने की, और हम देख रहे हैं हमारे बाज़ारों में, हमारे देश में भी वही हो रहा है। आईपीओ की बाढ़ सी आ गई है और प्रमोटर्स अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। तो ये एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी उनको दी गई है और इस तेजी का इस्तेमाल करके रिटेल को वो माल डंप किया जा रहा है थ्रू आईपीओस या थ्रू डायरेक्ट मार्केट इन्वेस्टिंग। लेकिन क्या अब ये जो पंप किया गया है मार्केट को, इसका दौर खत्म हो गया है? क्या अब वापस से हमें ये फॉल देखने को मिलेगा? अब ऐसा होगा, और अगर होगा तो कब तक होगा ये तो आने वाले टाइम पर मिलेंगे, और हमें कई सारे इंडिकेटर्स को उस पर ध्यान में रखना है। और उसमें से जो सबसे बड़ा ट्रिगर साबित होगा वो है एआई का बबल। तो क्या एआई में बबल है? इसके बहुत सारे चर्चे हो रहे हैं और जो एआई यूनिवर्स का लीडर है एनवीडिया, उसके रिजल्ट्स भी आए और उन्होंने बबल को नकारा। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो जब एनवीडिया का रिजल्ट आया, काफ़ी शानदार रिजल्ट्स उन्होंने पोस्ट किए, उसके बाद भी मार्केट्स ऊपर गए, हमारे मार्केट्स भी ऊपर गए, यूएस मार्केट्स भी ऊपर गए। लेकिन जब लोगों ने उसकी रियलिटी को रियलाइज़ किया, उसके बाद उसकी हवा निकल गई और एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला। तो क्या लोग एआई से कन्विंस्ड नहीं हैं? तो एआई और स्पेशली उनके लीडर एनवीडिया के रिजल्ट से लोग क्यों कंसर्न हैं? क्यों वो इतने शानदार रिजल्ट्स होने के बावजूद भी कन्विंस्ड नहीं है? आइए थोड़ा समझते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, एनवीडिया का रिजल्ट आया है, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू उन्होंने पोस्ट किया और उन्होंने फोरकास्ट भी अच्छा खासा किया, $65 बिलियन का। एआई एक्सीलेटर डिमांड रिमेन स्ट्रॉन्ग। उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, डेटा सेंटर है या चिप से रिलेटेड है, जो कुछ भी है, सब जगह उन्होंने शानदार नंबर्स को प्रेजेंट किया। और उनके जो सीईओ हैं उन्होंने डिनाई किया कि एआई बबल बन रहा है। और ऑब्वियसली हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? किसी भी कंपनी का सीईओ आके ये नहीं कह सकता कि बबल बन रहा है या हमारी इंडस्ट्री का फ्यूचर अच्छा नहीं। अगर ऐसा वो करेंगे तो वो अपने एम्प्लॉयज़, अपने शेयर होल्डर्स, अपने बोर्ड, अपने सबका जो है एक तरीके से उनको रिस्क जोन में डाल देंगे। तो सेल्स अगर आप देखिए, उन्होंने कहा है कि 10 गुना बढ़ी है पिछले 3 सालों में, और रिकॉर्ड क्वार्टरली सेल्स करीब 18.1 बिलियन का। अपग्रेडेड गाइडेंस 20 बिलियन का एक्सपेक्टेड उनका गाइडेंस उन्होंने दिया है नेक्स्ट क्वार्टर पे। तो सब कुछ जो भी उन्होंने कहा, जो भी डेटा उन्होंने प्रेजेंट किया, सब कुछ शानदार रहा। लेकिन अगर आप मार्केट को देखें, रिजल्ट आने के बाद एनवीडिया का स्टॉक चढ़ा और शार्प फॉल हमें देखने को मिला। और नैस्डैक जो कि टेक स्टॉक का इंडेक्स होता है, वहाँ पर भी वही पैटर्न
हमें देखने को मिला। तो क्या लोग अब मान लिए हैं कि AI इज अ बबल? तो काफी लोगों का ये कहना है कि ये बबल बन रहा है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट लोग का भी कहना है, लेकिन कंपनी इसको नकार रही है। तो क्या है सच्चाई, और क्यों ये कहा जा रहा है कि ये बबल है, और इस रिजल्ट से मार्केट कन्विंस नहीं है कि ये रिजल्ट आने वाले दिनों में सस्टेन करेगा? आइए, ऐसा लोग क्यों सोचते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ओपन AI जनरेटिव AI लीडरशिप इज अंडर थ्रेट। माइक्रोसॉफ्ट एंड एनवीडिया इन्वेस्टिंग इन राइवल एंथ्रोपिक। तो एक नया कॉम्पिटिटर मार्केट में पैदा हो रहा है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि चाइना भी बहुत पीछे नहीं है। किसी भी दिन वो इनका सब्स्टिट्यूट अनाउंस कर सकता है, वहां पर भी बहुत बड़ा कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो ये इस तरीके के वैल्यूएशंस को कमांड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस वक्त अभी इनकी मोनोपोली है। कब तक मोनोपोली रहेगी, ये देखने वाली बात है। गूगल लॉन्चेस कॉम्पीटिंग मॉडल्स, AI बूम शोज सर्कुलर इन्वेस्टमेंट। तो ये जो वैल्यूएशन को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एक दूसरे में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं देखो इतना इन्वेस्टमेंट हो गया, बट इन रियलिटी अगर आप नेट फिगर्स को लेंगे तो वो वे लोअर हैं। तो सर्कुलर इन्वेस्टमेंट का आप एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारी बड़ी टेक कंपनीज हैं, ऑरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, सॉफ्टबैंक, मेटा, स्टारगेट, ओपन AI, एनवीडिया, ये सारी कंपनीज को आप देख सकते हैं, और इन्होंने एक दूसरे में क्रॉस इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। यानी कि आपसे मैं पैसा लेकर आप में ही इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो जब इन्वेस्टमेंट की बात होगी तो इन सबको जब जोड़ा जाएगा तो बहुत बड़ी फिगर आएगी। लेकिन क्या इन रियलिटी इतना पैसा पंप हो रहा है, और जितना भी पैसा पंप हो रहा है क्या वो सस्टेन करेगा? क्या आने वाले दिनों में इसी तरीके से उसमें ग्रोथ होगी? और ग्रोथ होगी तो उस पर कितना रिटर्न जनरेट होगा? और क्या जिस तरीके के वैल्यूएशंस हम दे रहे हैं वो उसे जस्टिफाई कर रहा है? तो इन्वेस्टर का फियर है डेट, कि कितना कर्जा वो जनरेट करेंगे। ध्यान रहे कि कर्ज लिया हुआ पैसा है वो उनका नहीं है, दूसरों का पैसा है, उसमें बैंक्स भी शामिल होंगे, और अगर ये डूबता है तो वो भी डूबेंगे। और साथ में ओवर स्पेंडिंग का भी कंसर्न है। एंथ्रोपिक टू बिगिन मॉडल ट्रेनिंग यूजिंग एनवीडिया GPUs। और ध्यान रहे कि एनवीडिया में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इस वक्त बेयर बन गए हैं, कई लोग शॉर्ट भी कर रहे हैं। इसमें सॉफ्टबैंक ने अपनी काफ़ी पोजीशंस को एग्जिट कर दिया है, और माइकल बरी ने तो उसमें शॉर्ट पोजीशंस भी बना दी हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और कंसर्न क्या है कि ये माइकल बरी है, और माइकल बरी का कहना है कि एनवीडिया Q3 रिजल्ट्स फ्लैग्स मेजर अकाउंटिंग कंसर्न। तो क्या वो अपने बुक्स में घपलेबाजी कर रहे हैं? क्या जो भी फिगर्स वो दिखा रहे हैं वो इन्फ्लेट करके दिखा रहे हैं? तो ये एक बड़ा उन्होंने एक जो कंसर्न जताया है, जिसको लेकर इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी थोड़ी नर्वस दिख रही है। तो क्यों इन AI कंपनीज पर नज़र बना के रखनी ज़रूरी है, और क्यों ओपन AI और एनवीडिया में क्या हो रहा है इस पर नज़र बना के रखना ज़रूरी है? क्योंकि अगला जो क्रैश आएगा वो AI ही उसका ट्रिगर बनेगा। तो जब तक वहाँ पे सब कुछ ठीक है तो इसे हम एक नॉर्मल फॉल की तरह देख सकते हैं, और इसके बाद वापस से रिकवरी हो सकती है। लेकिन अगर ये कंसर्न और गहराता है तो फिर वो मार्केट के क्रैश की एक बड़ी वजह बन सकती है। अब ये तो ग्लोबल इवेंट्स की बात हो गई, अब अपने देश की बात कर लेते हैं। हमारा निफ्टी अभी तक संभला हुआ है, अभी भी ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास हैं, 26,000 के लेवल के यहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं। हमने देखा कि बाकी मार्केट्स में जितनी गिरावट हुई, हमारे मार्केट्स में कम से कम उतनी गिरावट हमें नहीं देखने को मिली। पैनिक था थ्रू आउट द डे, हमारे मार्केट्स रेड में रहे, लेकिन मैं कहूँगा कि फॉल उतना बड़ा नहीं आया। बीच में एक रिकवरी का भी मार्केट ने अटेम्प्ट किया, लेकिन कंसर्न की बात क्या है? कंसर्न की बात क्या है कि हमारे यहाँ भी अब स्ट्रेस दिखने लगा है इकॉनमी में, और कंपनी के परफॉर्मेंस में वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब हम अगर बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर की बात करें, NBFCs की बात करें, वहाँ क्या देखने को मिल रहा है? अगर उनके आंकड़ों को आप देखेंगे तो इट्स अ वरिंग साइन। तो मैं दो रीसेंट डेवलपमेंट
आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों ध्यान रहे कि बैंकिंग और एनबीएफसी सबसे बड़ा हमारे देश का सेक्टर है और निफ्टी का भी करीब 30 से 35% वेटेज ये होल्ड करता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप देखें CD रेशियो यानी कि क्रेडिट बाय डिपॉजिट रेशियो है वो 80% से ऊपर चला गया है, फर्स्ट टाइम एवर। दोस्तों ये फिगर आपको नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन ये बड़ी बात है, ये सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर रहा है। आरबीआई का एक गाइडलाइन है कि 80% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इक्का दुक्का बैंक में कभी कभार हो जाता है, वो फिक्स कर लेते हैं, लेकिन जब आप टोटल CD रेशियो बैंक्स का 80% से ऊपर आ गया है तो ये सिस्टम की प्रॉब्लम को बता रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि बैंक में पैसा कोई डिपॉजिट नहीं कर रहा है। एक तो लोगों के पास पैसे ही नहीं है, पैसे नहीं है इसीलिए कंजम्पशन कम हो रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो लोन्स में अभी पिछले दिनों थोड़ी ग्रोथ होती हुई दिखी है। तो क्यों लोन्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि तरह तरीके के मेजर्स आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने लिए हैं और बैंकिंग इंडस्ट्री भी कोशिश कर रही है कि लोन बढ़े, क्योंकि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में उनके लोन्स में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ है डबल डिजिट से, अब वो लोअर सिंगल डबल डिजिट पर आ गए हैं। तो अब इसका रिजल्ट अब हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन ये एक नए तरीके का रिस्क क्रिएट कर रहा है। क्रेडिट ग्रोथ अगर आप देखिए राइज टू 11.3%, डिपॉजिट ग्रोथ इज 9.7%। ये स्लो है, लोग बैंक में पैसा नहीं रख रहे हैं और काफ़ी लोगों का पैसा तो मार्केट में फंसा हुआ है, उनके पोर्टफोलियोज लॉस में है, तो वो उसको पैसा बुक करके बैंक में भी इस वक्त ले जाने की स्थिति में नहीं है। और ये जो रेट कट्स किए गए हैं इसका भी डिपॉजिट्स पर इम्पैक्ट पड़ा। अब देखिए हमने रेट्स को कट किया, आइडियली रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए, डिपॉजिट्स भी कम होने चाहिए, लेकिन आप डिपॉजिट अगर कम कर देंगे तो कौन बैंक में आके पैसा रखेगा? तो अब देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने रेट्स को बढ़ाने की बात वो कर रहे हैं, क्योंकि पैसा तो चाहिए, CD रेशियो तो आपको फिक्स करना है। तो ये सिचुएशन बैंक में बन गई है। कॉर्पोरेट बोरोइंग एंड म्यूटेड डिपॉजिट ड्राइविंग हाई CD रेशियो। अब जो दिसंबर में रेट कट होने के लोग अनुमान लगा रहे हैं उससे ये सिचुएशन और खराब हो जाएगी। तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर का अगर आप ये की इंडिकेटर देखें CD रेशियो, वो हमें रिस्क जोन को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन दोस्तों सिर्फ यही एक प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी प्रॉब्लम क्या है? स्मॉल लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी बिगिन टू सावर फॉर नॉन बैंक्स। जो NBFCs होते हैं, जो होम लोन्स लेते हैं, जिन्हें हम सिक्योर्ड लोन्स देते हैं, वहाँ पर भी अब स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। जब भी इकॉनमी या बैंकिंग में प्रॉब्लम आती है सबसे पहले अनसिक्योर्ड लोन्स पर उसका हिट होता है और धीरे धीरे अगर वो रिजॉल्व नहीं होता, फिक्स नहीं होता है, तो वो स्प्रेड होते होते सिक्योर्ड लोन्स तक आ जाता है। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स है इसको देखते हैं। NBFCs seeing rising stress in loan against property and micro loan against property। जो छोटे छोटे जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, जो छोटे छोटे होम लोन्स लेते हैं, छोटे छोटे घर, 1 बेडरूम 2 बेडरूम, उनमें स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। और ध्यान रहे कि उनकी इनकम भी कम होती है। बोरोवर्स ओवरलैपिंग बिटवीन माइक्रो फाइनेंस एंड स्मॉल LAP कॉजिंग स्पिलओवर स्ट्रेस। तो ये जो माइक्रो LAP और LAP लोन की साइज़ क्या होती है? 10 से 75 लाख की होती है और माइक्रो जो होता है वो 10 लाख का होता है। तो इसमें अक्सर उन लोगों को लोन दिया जाता है जिनकी रेगुलर इनकम नहीं होती है। फॉर एग्जांपल जो घरों में काम करते हैं, थोड़े दुकानों में काम करते हैं, तो उनको इस तरीके का लोन दिया जाता है। NBFC लैप ग्रोथ जो है 32% है, एक्सपेक्टेड 27 to 29% गोइंग अहेड। तो आप देखिए 32% का उसमें इन्होंने ग्रोथ देखा। कितने सारे लोन बांटे। मैं कई लोगों को जानता हूं जो इस तरीके के लोन लिए हैं और उनके फाइनेंशियल कंडीशंस को भी मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। माइक्रो फाइनेंस लोन ग्रोथ स्लोइंग, FY25 सौ 12%। तो यहाँ पर अब कम लोन बांटा जा रहा है, तो यहाँ पर अब ग्रोथ की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो फिर उनके
फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। डीलिंक्वेंसीज राइजिंग इन एनबीएफसीज लाइक पिरामल फाइनेंस एंड 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस। तो ये क्या है, मतलब लोग ईएमआई टाइम पर नहीं चुका पा रहे हैं, वो वहां पर राइज हमें देखने को मिल रहा है। स्ट्रेस हाईएस्ट इन टियर 3 to tier 5 टाउन्स वेयर कोलेट्रल एनफोर्समेंट इज वीकर। छोटे शहरों में ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। कोलेट्रल रिकवरी टिपिकली सीज 30 to 50% लॉस। जब बैंक वाले जाते हैं, भाई आप ईएमआई नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो जो होता है उससे वही ले लेते हैं, इससे उनका लॉस होता है। बोरोवर बिहेवियर वर्सनिंग ड्यू टू कैश फ्लो इश्यूज, लो फियर ऑफ कोलेट्रल सीजर। तो ये हमें बैंकिंग इंडस्ट्री की पिक्चर को दर्शा रहा है। दोस्तों ध्यान रहे कि एनबीएफसीज बैंक से लोन लेते हैं और फिर वो छोटे छोटे लोन आगे बांटते हैं। तो अगर छोटा लोन लेने वाला डिफॉल्ट करेगा, एनबीएफसी को इम्पैक्ट करेगा और एनबीएफसी फिर बैंक को इम्पैक्ट करेगा। तो ये एक सिस्टेमिक इशू बनता हुआ दिख रहा है। अब आइए मार्केट की तरफ चलते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है। तो आज का अगर हम मार्केट देखें तो थ्रू आउट द डे मार्केट रेड में रहा। हमें एडवांस डिक्लाइन, मैं इसे इतना बुरा तो नहीं कहूँगा, जिस तरीके की ग्लोबल सिचुएशन है यहाँ पर थोड़ा बेटर ही मुझे दिख रहा है। कोई भी मेजर गेनर्स या लूजर हमें निफ्टी में नहीं दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखिए यहाँ पर बहुत बुरा एडवांस डिक्लाइन है और यहाँ पर भी कोई मेजर गेनर या लूजर नहीं दिख रहा है। अब सरप्राइजिंग बात क्या है कि पिछले 2 दिनों से एफआईआई डीआईआई दोनों बाइंग कर रहे हैं। दोनों की फिगर्स बड़ी नहीं है लेकिन दोनों बाइंग कर रहे हैं। तो अब ये देखना है कि ये कंटिन्यू होता है या नहीं होता है। मोस्ट लाइकली आज का दिन, अभी तक डेटा नहीं आया है, उन्होंने सेल किया होगा एफआईआईज ने। और अगर आप सेक्टर्स की सिचुएशन देखें तो एफएमसीजी मार्जिनल ग्रीन में रहा लेकिन सभी सेक्टर्स रेड में रहे। सबसे ज़्यादा पीएसयू बैंक में हमें फॉल देखने को मिला, रियल्टी में देखने को मिला, मेटल्स में देखने को मिला। ये दोनों सेक्टर में पिछले कई दिनों से रैली चल रही थी, तो ऐसा लगता है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब आइए सेंटिमेंट ट्रैकर की बात करते हैं। यहाँ हमें क्या देखने को मिला, तो पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे हमारा जो सेंटिमेंट ट्रैकर है वो मॉडरेटली बुलिश पे ही चल रहा था। पिछले एक हफ्ते से लगभग हम उसी टेरिटरी पे थे, लेकिन आज इसमें मेजर बदलाव होता हुआ हमें दिखा है। तो निफ्टी अगर आप देखिए अब मॉडरेटली बेरिश पर आ गया है, यहाँ से घूमते हुए यहाँ पर आ गया है। और बैंक निफ्टी भी लगभग वही सिचुएशन हमें देखने को मिली है, यहाँ से घूम के यहाँ आ गया है। तो निफ्टी में ज़्यादा बेरिशनेस दिख रही है, बैंक निफ्टी में कम दिख रही है। मैं कहूँगा कि बैंक निफ्टी थोड़ा अभी भी न्यूट्रल जोन पे है और निफ्टी अभी मॉडरेटली बेरिश पे आया है। अभी भी शॉर्टिंग का टाइम नहीं आया है। अब आइए आज का डेटा भी देख लेते हैं, वहां पर खास क्या हो। तो निफ्टी आज 26,000 से ऊपर ही सस्टेन हुआ, 124 पॉइंट्स डाउन रहा। आईवी की सिचुएशन अगर मैं देखूं तो मोर और लेस कल के लेवल पर ही है। लेकिन जो सरप्राइजिंग चीज है, विक्स काफी महीनों के बाद 13% से ऊपर आ गया, 13.63 टू बी प्रिसाइज। मुझे याद नहीं आ रहा है कि पिछले 1-2 महीने में मैंने इस लेवल पर विक्स को देखा है। तो ऐसा लगता है कि विक्स अब बढ़ना शुरू हुआ है, अब सिस्टम पे फियर आ रहा है। अगर आप लार्जर ट्रेंड देखेंगे तो हम 10 से 11 आए, 11 से 12 आए, अब 12 से 13 आ गए। धीरे धीरे फियर लॉन्ग टर्म में देखें तो बढ़ता जा रहा है। एक और जो सरप्राइजिंग चीज़ है कि पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे थे, इनफैक्ट 1, 2, 3, 4 निफ्टी में पोजीशंस ऐड नहीं हो रही थी, ओआई ऐड नहीं हो रहा था। मार्केट्स भले ही ऊपर जा रहे थे, ओआई एडिशंस नहीं हो रहे थे, इसलिए उस ट्रेंड को क्वेश्चनेबल हम बता रहे थे। आज बहुत दिनों के बाद अच्छी खासी पोजीशंस ऐड हुई हैं करंट मंथ में। और अगर आप देखिए तो पिछले 2 दिनों में 60,000 से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 68,000 कॉन्ट्रैक्ट्स नेक्स्ट मंथ में ऐड हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी ह्यूज पोजीशंस का बिल्डअप हो रहा है। और करंट मंथ में भी 9,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो रहे हैं। और प्रीमियम आप देखिए किस तरीके से ड्रॉप हो, 136 से घटते घटते ऑलमोस्ट 5 पर आ गया। ये बात सही है कि हम अभी एक्सपायरी के नज़दीक हैं और प्रीमियम्स का गिरना लाजमी होता है, लेकिन दोस्तों प्रीमियम एक्सपायरी से पहले तभी गिरता है जब मार्केट कोई मेजर मूव एक्सपेक्ट नहीं करता है। और सेम सिचुएशन
नेक्स्ट मंथ में ही भी हमें देखने को मिल रहे। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि शॉर्ट्स बन रहे हैं सिस्टम में और जल्दी ही कोई बड़ा उठापटक हमें देखने को मिल सकता है। टर्नओवर की अगर बात करें तो आज बहुत ही एवरेज पुअर वॉल्यूम हमें देखने को मिला, टर्नओवर देखने को मिला। और जब भी फॉल पुअर वॉल्यूम के साथ होता है तो वो इंडिकेट करता है कि ये अभी कंटिन्यू होगा, ये फॉल कंटिन्यू होगा। और लुक एट द एडवांस डिक्लाइन रेशियो, पुअर, मैं कहूँगा कि शायद अब तक का पुअरेस्ट होगा पिछले 2-3 हफ्तों में। तो काफ़ी बुरा परफॉर्मेंस मार्केट में देखने को मिला। और एफआईए के इंडेक्स की पोजीशंस को अगर हम देखें तो मोटा मोटा उसी लेवल पर हैं, लेकिन हल्की फुल्की पोजीशंस कल भी कट हुई, परसों भी कट हुई। आज का डेटा अभी नहीं आया है, तो आज का डेटा मैं कैसे देखता हूँ, पूरी तरीके से बेयरिश डेटा मैं देखता हूँ। अब आइए चार्ट की तरफ चलते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ से क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो आप क्लियर कट यहाँ पर एक अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट देख सकते हैं और हम लगातार कह रहे हैं कि ये ट्रेंड क्वेश्चनेबल है और उसके कई इंटरनल डेटा पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आप टेक्निकल्स की बात करें तो आप देखिए ये हाई है, ये हायर हाई है, लेकिन आप लुक एट द MACD इंडिकेटर, क्लियर कट हमें डाइवर्जेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से आप देखिए निफ्टी पे वॉल्यूम एवरेज से नीचे है, बहुत ही हैंडफुल स्टॉक्स को खरीद कर सिस्टमेटिकली ऊपर ले जाया जा रहा है ऐसा लगता है। इसलिए ये ट्रेंड बहुत ही वीक हमें लगता है। दोस्तों, मार्केट का हर ट्रेंड जेन्युइन नहीं होता है, ज़्यादातर ट्रेंड फेक होते हैं। जो ट्रेडर्स हैं, लॉन्ग टाइम से मार्केट में है, वो इस बात को समझते हैं। जो नए लोग हैं वो इस बात को नहीं समझते हैं। उन्हें हर बढ़ता हुआ मार्केट बुलिश लगता है और हर घटता हुआ मार्केट बेरिश लगता है। तो ये हम लगातार आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ये ट्रेंड क्वेश्चनेबल है और इस ट्रेंड को इसीलिए हमने स्किप किया। अभी भी हमारे बेरिश जो सेटअप अभी तक रेडी नहीं हुआ है। हम देख रहे हैं हमारे सेंटिमेंट इंडिकेटर काफ़ी दिनों के बाद थोड़ा बेरिश टेरिटरी पे आया है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा और हमें वेट करना चाहिए। सही टाइम पर जब लोहा गर्म होगा तभी हम हथौड़ा मारेंगे। फिलहाल के लिए नो ट्रेड जोन, वेट एंड वॉच। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और आप क्या सोचते हैं मार्केट्स के बारे में कि मार्केट यहाँ से अब गिरने को रेडी है या यहाँ से एक बार फिर हमें रिकवरी मिलेगी। अपना व्यू ज़रूर शेयर करिएगा, आपके व्यू का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।